आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश में आए एक बहुत ही बड़े पॉजिटिव बदलाव के बारे में। 2020 की शुरुआत हुई बड़े ही धमाके के साथ, लेकिन फिर कोरोना की वजह से जो भी बदलाव आए हैं, जिसने बड़ी बुरी खबरों से हमारे देश को घेर रखा था, वहीं पर जुलाई के एंड तक दो बड़ी खबरों ने हम सबके दिलों को जीत लिया है। सबसे पहली खबर राफेल की भारत में एंट्री, जिससे हमारी वायुसेना और हमारे आर्म फोर्सेस की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। और दूसरी बड़ी खबर है भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव, अ पॉजिटिव चेंज आफ्टर 34 इयर्स। जी दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है मोदी सरकार का। आइए जानते हैं इस बारे में कुछ बड़ी बड़ी बातें कि क्या होगा ये बदलाव, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और किस तरह से ये हमारे और हमारे बच्चों की लाइफ को चेंज कर देगा। मैं हूं नेहा गांधी, एजुप्रेन्योर एंड लाइफ स्किल ट्रेनर। थी हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें 10+2 की सिस्टम थी, उसमें बदलाव लाकर 5+3+3+4 की सिस्टम डाल दी गई है। आइए जानते हैं कि क्या है ये 5+3+3+4 की सिस्टम। स्टार्टिंग के 5 इयर्स जो बहुत ही क्रूशियल इयर्स है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज बच्चा अपनी ज़िंदगी की, अपने एजुकेशन की शुरुआत यहाँ से करता है। तो इन सालों में बच्चों को सिर्फ बुक से इंट्रोड्यूस ना करवा कर लाइफ स्किल्स, एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज़, स्पोर्ट्स, इन सब से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। आप बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि जापान जैसी कंट्री में स्टार्टिंग के 6 to 7 इयर्स बच्चों की लाइफ स्किल पर काम किया जाता है, उनकी मॉरल्स एंड एथिक्स वैल्यूज़ पे काम किया जाता है, ताकि बच्चों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। और जापान की सिटीजनशिप के बारे में हम सब बहुत ही भली भांति जानते हैं कि वहाँ पे हाई मोरालिटी वैल्यूज़ है, देश प्रेम भी बहुत ही हाई पिच पर है उनका। शायद कहीं ना कहीं यही शिक्षा प्रणाली, ये जो उनका बेस है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो भारत में भी अब से स्टार्टिंग के 5 इयर्स यानी कि 3 साल प्री स्कूल के एंड फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड में भी यही शिक्षा प्रणाली को अरेंज किया गया है, जिसमें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ बुक्स ना देकर उनके लाइफ स्किल्स, मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ पर भी काम किया जाएगा, ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद के 3 इयर्स जो है, यानी कि 3rd, 4th एंड 5th स्टैंडर्ड, वहाँ पे बच्चों को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। साइंस, मैथमेटिक्स, जो भी लैंग्वेजेस है वो, एनवायरमेंटल स्टडीज़, ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ उनका इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। 6, 7 एंड 8 स्टैंडर्ड जो कि मिडिल स्टेज माना जाएगा, और इस स्टैंडर्ड में बच्चों की स्टडीज़ के साथ NCERT लर्निंग के साथ साथ उनकी स्किल डेवलपमेंट पर भी काम किया जाएगा। यानी कि बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, प्रैक्टिकल नॉलेज पाना चाहता है, तो स्टडी के साथ साथ वो उसी सब्जेक्ट में किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी इंस्टीट्यूट के साथ वो इंटर्नशिप भी कर सकता है। 9 to 12 स्टैंडर्ड की स्टडीज़, दैट विल बी द लास्ट स्टेज ऑफ देयर स्टडी, जहाँ पे बच्चों को अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ बाहर आना है। इसके साथ साथ उनको गोल सेटिंग, लाइफ में किस तरह से प्रॉब्लम्स के किस तरह से फेस करना है, और इन सब चीज़ों के बारे में भी उनको सिखाया जाएगा। यानी जब बच्चा 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करके बाहर निकलेगा, तो वो सिर्फ पेपर पे अपना रिजल्ट लेकर बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन साथ में कोई एक स्किल को भी साथ में बाहर लेकर निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा बदलाव है हमारी शिक्षा प्रणाली का, कि सिर्फ और सिर्फ बुक का या एकेडमिक के अंदर वो स्टडी ना करके स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा। यानी आज तक जो म्यूज़िक, ड्रामा, आयुर्वेद जैसे जो सब्जेक्ट है, जो बहुत ही जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में माने जाते थे, अब से वो करिकुलम का ही हिस्सा बनेंगे, ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद 12th स्टैंडर्ड के बाद जब बच्चा कॉलेज करने जाएगा, तो आप इन कॉलेज में भी जो स्ट्रीम सिस्टम है, हमारे यहाँ मेनली 3 सिस्टम्स मानी जाती थी, 3 स्ट्रीम्स माने जाते थे, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। और उसके अलावा अभी जो नए सब्जेक्ट्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन साइंस के ऊपर भी लोग काम करते थे।
अब तक के सिस्टम के हिसाब से ये कोई बच्चा यदि कॉमर्स कर रहा है तो वो साइंस के सब्जेक्ट नहीं ले सकता, अगर वो साइंस कर रहा है और उसका इंटरेस्ट यदि आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में है तो वो नहीं कर सकता। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, मल्टीपल चॉइसेस बच्चों के पास रहेगी, ताकि अगर वो कॉमर्स भी सिलेक्ट कर रहा है अगर और वो फिजिक्स या साइंस का कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहा है तो वो आसानी से उस सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। हालांकि इसके बारे में डिटेल्स स्कूल्स, कॉलेजेस एंड जो भी हमारे सिस्टम है वो भी आगे तय करेगी किस लुक के ज़रिए कौन से सब्जेक्ट को किसके साथ वो पढ़ा सकते हैं। एंड अब सिर्फ और सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट पर कॉलेजेस में एडमिशन्स नहीं होंगे, यानी कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उन्हें कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी दिया जाएगा, जिससे अगर यदि आपके बच्चे के सपोज 12th स्टैंडर्ड में मार्क्स कम आए हैं तो इस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि कैट की एग्ज़ाम के थ्रू उसके जो भी मार्क्स आएंगे उसको उसके 12th के मार्क्स के साथ जोड़ दिया जाएगा और बच्चा अपनी मर्जी की कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है। एक और बदलाव जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ये है कि यदि किसी ने, बहुत बार देखा गया है कि कभी कभी कोई प्रॉब्लम की वजह से बीच में स्टडीज़ छूट जाती है तो बाकी के साल उसने स्टडी कंप्लीट ना करने की वजह से जितने सालों की स्टडी कंप्लीट की है वो भी वेस्ट हो जाते हैं। तो अब से ऐसा नहीं होगा। कॉलेज के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में स्टडी कंप्लीट करने के बाद अगर उसे स्टडी छोड़नी पड़ी तो उसके जो मार्क्स है, उसकी जो वैल्यूज़ है वो डिजिटलाइजेशन करके, मतलब वो मार्क्स उसके सेफ रहेंगे, उसके हिसाब से उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी 1-2 साल के बाद भी अगर वो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना चाहता है तो वो कंप्लीट कर सकता है। तो उसके पहले के मार्क्स इस मार्क के साथ जोड़कर वो अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकता है। यानी मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, यानी जब चाहे वो स्टडी में एंट्री ले सकता है और जब चाहे वो स्टडी से एग्जिट कर सकता है। एक और बहुत ही खुशखबरी है, एक बहुत अच्छी सी बात जानने को मिली है कि अब से जो रिज़ल्ट होगा वो रिज़ल्ट भी 360 डिग्री का रिज़ल्ट होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसने जो रट्टा मारा है, जो बुक में से स्टडी किया है, उसके बेस पर रिज़ल्ट नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो भी रिज़ल्ट बनेगा सबसे पहले उसको इवेल्युएट करेगा स्टूडेंट हिमसेल्फ या हरसेल्फ, मतलब स्टूडेंट खुद अपने आप को इवेल्युएट करेगा कि उसके अंदर उसे कितने मार्क्स मिलने चाहिए। उसके टीचर्स उसको इवेल्युएट करेंगे कि कितने मार्क्स उसको दिए जाने चाहिए। एंड उसके जो फ्रेंड्स है, उसके जो कलीग्स है जो उसके साथ पढ़ते हैं वो भी उसे इवेल्युएट करेंगे कि उसे कितने मार्क्स दिए जाने चाहिए या उस सब्जेक्ट में उस बच्चे की इंटरेस्ट या उसकी रुचि कितनी थी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार के जो पास होने वाले थे उसके ऊपर अभी ब्रेक लगा दी जाएगी। यानी बच्चे को ओवरऑल उस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा, थरो स्टडी भी करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं उसे अपने बिहेवियरल साइंस के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करते हो तभी आप एक बहुत अच्छी चेन डेवलप कर पाते हो, एक सोशल एटिकेट्स आप डेवलप कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं इस रिज़ल्ट के ज़रिए वो सोशल एटिकेट्स भी बच्चों में डाल दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए, ताकि बच्चे बर्डन फ्री स्ट्रेसलेस स्टडी कर सकें। और बहुत ही गर्व के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि 2019 में हमने एक अनाउंसमेंट किया था कि हम सक्षमता लाइव गुरुकुल शुरू करने जा रहे हैं, बट ड्यू टू दिस कोरोना पैंडेमिक कहीं ना कहीं हमारे जो प्लानिंग में है थोड़ा सा बदलाव आया हुआ है। हमारा सक्षमता लाइव गुरुकुल इज़ ऑलरेडी रेडी फॉर दिस न्यू एजुकेशन सिस्टम। जो पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भली भांति ये बात को जानते हैं कि हमने जिस हिसाब से हमारा सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ था, जो प्रणाली हमने वहाँ पर सेट करी थी, वो कहीं ना कहीं हमारे इस न्यू एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी मिलती जुलती है, जहाँ पे हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ उनको गोल सेट करना, लाइफ में डिफरेंट टाइम पर किस तरह से बिहेव करना, ये सारी बातें भी सिखाने वाले हैं। इतना ही नहीं, बच्चों के बिहेवियरल साइंस पे भी काम किया जाएगा। यदि आपको सक्षम गुरुकुल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या आपको डिटेल्स में जानना है
तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे नीचे आपको नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर हमें कांटेक्ट करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, आपको लगता है कि इसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इससे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड और बाकी बहुत सारी बातें हम आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू।